आज का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि AB20 में 5% रिलैक्सेशन लागू है या नहीं। अगर लागू है तो क्या करें? अगर लागू है तो कौन से कैंडिडेट को फायदा मिलेगा? चलिए शुरू से समझते हैं बिना किसी लॉ लैंग्वेज के, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, एआईबी में 2 प्रकार के पासिंग क्राइटेरिया होते हैं, जनरल ओबीसी और एससी एसटी। जनरल ओबीसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंट है 45, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट को मिलता है 5% रिलैक्सेशन, यानी पासिंग मार्क्स 40%। यही रिलैक्सेशन है जिसे लेकर चर्चा चल रही है। 5% रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए लागू होता है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसके क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑटोमेटिकली 5% कम हो जाते हैं, यानी जहां दूसरों को 45 मार्क्स चाहिए वही उन्हें चाहिए सिर्फ 40 मार्क्स। एआईबी 20 में कैसे लागू होता है? एआईबी के ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से एआईबी 20 में भी वही पुराना रूल फॉलो किया जा रहा है, जिसका मतलब एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स 40%। तो अगर आपका स्कोर 40 है या उससे ऊपर है तो आप क्वालिफिकेशन रेंज में आते हैं, और अगर ग्रेस मार्क्स अप्लाई होते हैं तो आपकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। मान लीजिए पेपर 100 मार्क्स का है। जनरल ओबीसी पास होने के लिए 45 मार्क्स चाहिए कंपलसरी। एससी एसटी पास होने के लिए 40 मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन बाद में। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है और आपके 38-39 है तो ग्रेस मार्क्स आने की स्थिति में आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या करें, एआईबी 20 में कोई नया रूल आया है क्या, रिलैक्सेशन हट गया है? नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और जब भी ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है और आपके 40 मार्क्स या उससे ऊपर है तो आप सेफ जोन में है। अगर आपके पास मार्क्स कम है और ग्रेस मार्क्स की पॉसिबिलिटी बनती है तो आपका क्वालिफाई होना और भी आसान हो सकता है। इसलिए पैनिक मत होइए, बस ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एआईबी 20 से जुड़ी हर ऑफिशियल अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। अगर चैनल पर सब्सक्राइब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।